उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग एक बार फिर तेज होने लगी है। मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर उत्तराखंड के सामाजिक संगठन एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में 24 दिसंबर को महारैली का आह्वान किया गया है और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार मूल निवास और भू कानून को लेकर कदम बढ़ाते हुए नजर आई। राज्य सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। सरकार ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा भू कानून को लेकर भी धामी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। भू कानून के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए सरकार ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है और कमेटी में सदस्य के रूप में प्रमुख सचिव न्याय, सचिव राजस्व विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन और मुख्यमंत्री के अपर सचिव जगदीश कांडपाल भी हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, भू कानून और मूल निवास की मांग एक बार फिर तेज होती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो मूल निवास 1950 की जो मांग जो है काफी लंबे समय से जो है ये चल रही थी और उसमें जो है जिस प्रकार से कई लोगों के 2012 के बाद से जिस प्रकार से जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिस प्रकार से जो बन रहे थे उसको लेकर जो है लोगों में काफी आक्रोश है। जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो 24 दिसंबर को जिस प्रकार से बड़ा प्रदर्शन करने का आह्वान जो है उनकी ओर से किया गया है, लेकिन दूसरी ओर भू कानून की भी जो मांग जो है वो काफी लंबे समय से चल रही है। पहले जिस प्रकार से जो सामाजिक संगठन थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि हिमाचल की तर्ज पर जो है भू कानून होना चाहिए। इसको लेकर पिछले साल जो है इस कमेटी बनाई गई थी, सितंबर माह में कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई थी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द से जो है भू कानून की रिपोर्ट जो है वो आएगी, लेकिन अभी तक भू कानून को लेकर कोई रिपोर्ट जो है वो साझा नहीं की गई। इसके बाद आज कल देर रात जो है मुख्यमंत्री की ओर से जिस प्रकार से एक आदेश जारी किए गए कि भू कानून को लेकर एक कमेटी जो है वो बनाई गई, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में ये कमेटी होगी, जिसमें 4 सदस्यों को जो है इसमें जोड़ा गया है, जिसमें सचिव राजस्व आनंद श्रीवास्तव के द्वारा जो है ये आदेश जारी किए गए। हालांकि उस आदेश में यह तय नहीं किया गया है कि कब तक ये रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन जो पिछले समिति की ओर से जो रिपोर्ट बनाई गई थी भू कानून को लेकर उसका परीक्षण करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो वैज्ञानिकों को और वहां से संबंधित अधिकारियों को जो है रिपोर्ट के जरिए जो है उनको बुलाया जा सकता है, प्रशिक्षण किया जा सकता है कि जो रिपोर्ट उनके द्वारा जो सौंपी गई थी उसमें क्या क्या कमी है उसमें देखा जाएगा, उस पर जो है सुधार किया जा सकता है या अलग से जो है नई रिपोर्ट जो है भू कानून को लेकर बनाई जा सकती है। दूसरी, जिस प्रकार से जो मूल निवास कानून को लेकर जो लंबे समय से जो लड़ाई चल रही है इसको लेकर कल 24 दिसंबर को जिस प्रकार से एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, हालांकि इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जिनका मूल निवास पहले से बना हुआ है उनको स्थायी प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है और कोई भी विभाग जो है उनको स्थायी प्रमाण पत्र के लिए जो है बाध्य नहीं करेगा। इन तमाम चीजों को लेकर आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से जो है एस्मा भी जो है वो लगाया गया है। 6 माह तक कोई भी प्रदर्शन जो है नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव और कई सारे निकाय चुनाव भी यहाँ पर है, कई सारे कार्य जो है वो कार्य में जो है बाधा पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 6 माह तक कोई भी हड़ताल जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ये भी देखा गया है कि जिस प्रकार के से जो प्रदर्शन बड़ा प्रदर्शन करने की जो उम्मीदें जो संगठन जो जता रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उसमें कमी आए। साथ ही दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि सरकार लगातार उस पहलों पर जो है वो काम करती हुई भी जो है दिखाई दे रही है। उपेंद्र, वहीं बात कर ली जाए जो राधा रतूड़ी के नेतृत्व में जो कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी के मेंबर कौन कौन रहने वाले हैं? देखिए, इस जो कमेटी जो अपर मुख्य सचिव की कमेटी में जो राधा रतूड़ी के द्वारा जो अध्यक्षता करेंगी उसमें जो है आनंद श्रीवास्तव को जो है कमेटी का सदस्य बनाया गया है, क्योंकि उनके पास राजस्व है। साथ ही जो पूर्व सचिव रहे हैं उनको जो है सदस्यता बनाया गया है और जो पिछली कमेटी में जिन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उनको जो है उसमें सदस्यता बनाया गया है। लेकिन अगर आने वाले समय में जब रिपोर्ट का प्रशिक्षण हो जाएगा तो उसके बाद जरूरत पड़ी तो वैज्ञानिकों को भी उसमें जो है बुलाया
जाएगा वैज्ञानिक से जुड़े हुए लोगों को, साथ ही जो वरिष्ठता सचिव हैं उनको जो है उसमें जो है बुलाया जा सकता है। उनके द्वारा जो है एक बार फिर से जो है रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद जो है नई रिपोर्ट जो है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है लगातार जो संगठनों का ये मानना है कि यहाँ पर भू कानून ना होने के चलते जो है जो पहाड़ों की जो जमीनें हैं उनको जो है उद्योग के चलते जो है लगातार जो है वो बेचा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से पहाड़ों में जो है जमीन खाली होती जा रही है और दूसरों के हाथों पर जो है वो जमीनें जा रही हैं, इन तमाम आरोप जो है संगठनों की ओर से लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार उस पर जो है गंभीर है और धामी सरकार की ओर से लगातार इस पर जो है वो निर्णय भी लिया जा रहा है। जिस प्रकार से जो कमेटी बनाई गई है, पिछली सरकार में भी कमेटी बनाई गई थी और पिछले साल भी जिस प्रकार से समिति की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, लेकिन उसको जो है अभी सरकार ने साझा नहीं किया था, क्योंकि उसमें यह देखा गया था कि कई सारी खामियां अभी भी इस रिपोर्ट में है, जिसको चलते जो है इस रिपोर्ट को अभी रोका गया था। अब जो नई कमेटी बनाई गई है वो पहले कमेटी की रिपोर्ट जो सौंपी गई थी उसका परीक्षण करेगी। अगर परीक्षण सही पाया गया और सही तरीके से उसका अवलोकन किया गया तो उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो नई तरीके से जो है वो रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप सकती है। हालांकि अभी रिपोर्ट सौंपने को लेकर जो है अंतिम तारीख का तय जो है वो आदेश में नहीं किया गया, लेकिन 24 दिसंबर कल यानी कि काफी बड़ा प्रदर्शन जो है संगठनों की ओर से जो है वो किया जा रहा है। तमाम सांस्कृतिक से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस धर्म प्रदर्शन को जो है उसका आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग जो है इस संगठन से जुड़े और लोग जो है मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर जो है बड़ा प्रदर्शन करने की उम्मीद जता रहे हैं। जी उपेंद्र, वहीं बात कर ली जाए, एक तरफ जो है एस्मा लागू कर दिया है जिसके अंतर्गत आप 6 महीने तक किसी भी प्रकार का प्रदर्शन हड़ताल आप लोग नहीं कर सकते और जो करता है उस पर कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो 24 दिसंबर यानी कि कल महारैली की बात कही जा रही है सामाजिक संगठनों द्वारा और जाहिर सी बात है कि कल जो है प्रदर्शन भी जो है देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से जो कल यानी कि 24 दिसंबर को जो एक बड़ा प्रदर्शन होना था उसमें बड़े बड़े जो संगठन हैं उनकी ओर से जो है आह्वान किया गया था कि सभी उत्तराखंड के जो भी सदस्य हैं, जो लोग हैं, वो इस महारैली को सफल बनाने की कोशिश करें। इसमें ये देखा जा रहा था कि कई सरकारी कर्मचारी जो है यानी कि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, कई सरकारी संगठनों के जो लोग हैं इस महारैली को जो है मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे और उस रैली में जो है वो जुड़ रहे थे, जिसको लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव और कई सारे कार्य जो है सरकारी कर्मचारियों के रहते हैं, ऐसे में उसमें बाधा ना पहुंचाए। तो इसको देखते हुए 6 माह तक जो है एस्मा जो है वो लगाया गया है। अगर कोई भी कर्मचारी संगठन के यहाँ या कोई भी प्रदर्शन अगर करता है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये वक्त पर देखा भी गया है, जिस प्रकार से ये यूपी अधिनियम के तहत जो है ये एस्मा जो लागू किया गया है उसके तहत से कोई भी प्रदर्शन जो है सरकारी कर्मचारी जो है वो अब करता नहीं दिखाई देगा। यानी कि अब ये देखा जा सकता है कि अब संगठनों की ओर से कितनी भीड़ यहां पर इकट्ठा होती है, क्योंकि आह्वान काफी लंबे समय से दिनों से जो है ये चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोशिश कर रही है कि जैसे कैसे इस प्रदर्शन को जो है ये या तो टाला जाए या तो फिर इस संगठन से जुड़े हुए लोगों से बातचीत से जो है हल निकाला जाए या फिर इस प्रदर्शन को काफी कम तरीके से जो है आगा जाए। यानी कि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि संगठन लगातार जो है वो प्रदर्शन को लेकर आतुर है और कल ये देखना होगा कि कितनी भीड़ जो है संगठन की ओर से जुटती है और क्या कुछ मांगे संगठनों की ओर से जो है वो रखी जाती है। उपेंद्र, क्या लग रहा है कि बातचीत से जो है ये जो कल जो महारैली निकालने का कहा जा रहा है सामाजिक संगठनों की तरफ से, अगर बातचीत की जाए तो ये महारैली कल ना हो सके, ऐसा कुछ आसार दिख रहे हैं? देखिए फिलहाल तो जो है इस तरीके के आसार जो है वो नहीं लग रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से कोशिश जरूर जो है वो की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जब ये संगठनों की ओर से आह्वान किया गया था कि 24 दिसंबर को देहरादून के परेड मैदान से जो है एक बड़ी रैली जो है मूल निवास और भू कानून को लेकर जो है वो निकाली जाएगी, उसके तुरंत बाद जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो है आदेश जारी किए गए, जिस प्रकार से मूल निवास को लेकर पहला आदेश जारी हुआ था कि जिन के पास जो है मूल निवास है उनको जो है स्थायी निवास के लिए जो है विभाग की ओर से बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा, जिस प्रकार से भू कानून की मांग भी वो कर रहे हैं, भू कानून को लेकर भी कल देर रात जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो कैबिनेट बैठक से पहले ही एक आदेश जारी किया गया कि भू कानून को लेकर जो एक नई कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, उसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी
सोली की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। यानी कि साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सरकार इन दोनों मुद्दों को लेकर के प्रति गंभीर है और सरकार चाहती है कि ये बड़ा जो संगठनों की ओर से जो आह्वान किया गया है, ये प्रदर्शन जो है वो ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से जो लगातार जो आदेश जारी हुए हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो उनकी मांगे हैं उनको सुना जाएगा और उनकी मांगों के सुनने के बाद जो है उस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जिस प्रकार के जो आदेश हैं, इससे अभी भी संगठन जो है वो नाखुश दिखाई दे रही है, क्योंकि संगठनों का मानना है कि 1950 के मूल निवास के आधार पर ही जो नौकरियों में वरीयता जो है उत्तराखंड के लोगों को दी जाए, बाहर के लोगों को ज्यादातर जो है वरीयता दी जा रही है। इस स्थायी प्रमाण पत्र जब से जो है उत्तराखंड में बना, तब से जो है बाहर के लोग ज्यादातर जो है यहाँ पर नौकरी पा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे आने वाले भविष्य, यानी कि बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में है। इन तमाम चीजों का जो है वो मांग कर रहे हैं। तो यानी कि सरकार से मांग जरूर उनकी है, लेकिन देखना यह होगा कि कल जब प्रदर्शन होगा तो किस तरीके की मांगे वो रखती है और सरकार क्या क्या मांगे जो है उनकी सुनती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।